नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कटिंग ऑयल के बारे में। आपने कई बार ऐसा सुना होगा, फिनाइल कॉन्सेंट्रेट जो मार्केट में मिलता है। कुछ ऐसे कॉन्सेंट्रेट होते हैं जो कि कम प्राइस वाले होते हैं और वो कटिंग ऑयल से बनाए जाते हैं। ऐसा मार्केट में कई बार सुना होगा और इनफैक्ट हमें भी पता है कि लो प्राइस वाले जो फिनाइल कॉन्सेंट्रेट होते हैं इसमें कटिंग ऑयल का उपयोग होता है। अब ये कटिंग ऑयल होता क्या है, ये एक सबसे पहला सवाल है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा भी है। मैंने सोचा चलो यार इसके ऊपर एक इन्फॉर्मेशन वीडियो ही बना देते हैं, आपको भी पता चल जाए कि कटिंग ऑयल होता क्या है, कितने प्रकार के कटिंग ऑयल होते हैं, और अगर आपको फिनाइल कॉन्सेंट्रेट बनाना है तो आप कौन से कटिंग ऑयल का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो इसके ऊपर आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं भाई कटिंग ऑयल क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फिनाइल कॉन्सेंट्रेट बनाने में उपयोग होने वाला कटिंग ऑयल एक विशेष प्रकार का तेल होता है जो फिनाइल के निर्माण प्रक्रिया में सहायक होता है। कटिंग ऑयल का उपयोग सामान्यतः रासायनिक प्रक्रिया को नियंत्रित करने, फिनाइल का सही गाढ़ापन बनाए रखने और उसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह तेल विशेष रूप से एक डाइल्यूटिंग एजेंट के रूप में काम करता है, इमल्सिफायर के रूप में भी काम करता है। अगर कुछ ऐसे तत्व है जो पूरी तरीके से घुल नहीं रहे तो वहाँ पे भी ये काम करेगा, डाइल्यूटिंग तत्व के रूप में काम करेगा, जिससे फिनाइल का घनत्व कम किया जा सकता है ताकि यह आसानी से उपयोग के लिए तैयार हो सके। कई बार ऐसा प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लोगों को ये समस्या आई है कि फिनाइल कॉन्सेंट्रेट का जब वो उपयोग करते हैं और फिनाइल को उससे जब फिनाइल बनाते हैं तो कई बार उसमें सप्रेशन का प्रॉब्लम आ जाता है। अब ये सप्रेशन का प्रॉब्लम क्यों आता है? पहली चीज़, उसमें भाई मिक्सिंग प्रोसेस में दिक्कत हो सकती है। दूसरी चीज़, वो पूरी तरीके से डाइल्यूट नहीं हो रहा है। तो ऐसे में कटिंग ऑयल का उपयोग आप कर सकते हो जिससे कि पूरी तरीके से डाइल्यूट हो जाए, उसका घनत्व कम हो जाए, जो उसकी हार्डनेस है वो कम हो जाए तो वो पूरी तरीके से डाइल्यूट हो जाएगा। इसके लिए कटिंग ऑयल का उपयोग आप कर सकते हो। लेकिन कौन से कटिंग ऑयल का उपयोग कहाँ पे करना है, ये चीज़ भी मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। कौन से प्रकार के कटिंग ऑयल होते हैं इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले होगा कटिंग ऑयल का उपयोग फिनाइल के गाढ़ेपन को ठीक करने, उसकी खुशबू को नियंत्रित करने और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किया जाता है। अगर किसी को ये पीडीएफ में चाहिए तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, जो मैंने पूरा नोट बनाया हुआ है, ये मैं आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको कभी पढ़ने के लिए चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो यह तेल अधिकतर पेट्रोलियम या सिंथेटिक बेस पर आधारित हो सकता है और इसमें कुछ सुगंधित तेल जैसे सिट्रस या मेट्रोल भी मिलाए जा सकते हैं। अभी इसमें कन्फ्यूजन फिर भी यही है कि भाई देखिए, मैं कुछ डिस्कशन में सॉल्यूशन के तौर पे बताता हूँ। कटिंग ऑयल बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, मैं ये चीज़ क्लियर करता हूँ। पहला हो गया मिनरल ऑयल, उसके बाद हो गया सिंथेटिक ऑयल, इसके बाद हो गया वाटर सोल्यूबल कटिंग ऑयल और इसके बाद हो गया हाइब्रिड ऑयल। ये 4 प्रकार के जो ऑयल होते हैं ये कटिंग ऑयल में ही गिने जाते हैं। और फिनाइल कॉन्सेंट्रेट बनाने के लिए कौन सा कटिंग ऑयल उपयोग किया जा सकता है ये भी देख लेते हैं, और साथ ही साथ मैं ये चारों के प्रकार भी बता देता हूँ कि इसका मिनरल ऑयल में कौन से कटिंग ऑयल होते हैं, इसका क्या खास काम है, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले हो गया मिनरल ऑयल। प्राकृतिक खनिज तेल पर आधारित होता है। जो भी जमीन में से जो भी प्राकृतिक तेल निकलते हैं, मिनरल ऑयल उसी के ऊपर ही आधारित होता है। जैसे कि हमारा हो गया एसेंशियल ऑयल, ठीक उसी प्रकार से यह चिपचिपापन यानी कि वेस्कोसिटी को बढ़ाने में मदद करता है और मिश्रण को स्थिर बनाए रखता है। फिनाइल में अच्छी स्थिरता बनाए रखने के लिए मिनरल ऑयल अक्सर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह तेल रासायनिक प्रतिक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करता और इसे आसानी से मिश्रण में मिलाया जा सकता है। क्लियर डेफिनेशन है, यहाँ पे मैंने कुछ भी हार्ड नहीं लिखा हुआ है, आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं सिंथेटिक ऑयल।
सिंथेटिक ऑयल के मिश्रण में बेहतर रासायनिक स्थिरता होती है। यहाँ पे केमिकल की स्टेबलाइजर बहुत ही अच्छी होती है और यह उच्च तापमान पर भी अपने गुण बनाए रखता है। कई बार प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में टेम्परेचर का इश्यू होता है या फिर नॉर्मली वातावरण कई बार बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जाता है, कई बार कोल्ड भी होता है, वातावरण बदलते रहता है। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ भी गया है तो सिंथेटिक ऑयल वहाँ पे भी स्टेबल रहता है। इसे विशेष रूप से उन फिनाइल उत्पादनों में उपयोग किया जाता है जिनमें अधिक पारदर्शिता और रासायनिक स्थिरता की आवश्यकता होती है। अपने मार्केट में से बहुत सारे फिनाइल देखे होंगे, फिनाइल कॉन्सेंट्रेट भी देखे होंगे जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब वहाँ पे सिंथेटिक ऑयल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हो गया वाटर सॉल्यूबल कटिंग ऑयल। वाटर सॉल्यूबल मतलब कि पानी में घुलने वाला कटिंग ऑयल, ये तो समझ में आ गया। लेकिन ये कटिंग ऑयल काम क्या करता है ये भी देख लेते हैं। इस तेल पानी में घुल सकता है, यह तेल पानी में घुल सकता है और ठंडा करने के लिए पानी के साथ मिलाया जाता है। इस प्रकार का तेल फिनाइल में घुलनशीलता और सुगंध को बनाए रखने में मदद करता है और यह अधिक सुरक्षित होता है क्योंकि इसमें रासायनिक प्रभाव कम होता है। सिंपल और डेफिनेशन बहुत ज़्यादा मैंने हार्ड नहीं बनाया हुआ है, फिर भी अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको PDF दे दूँगा। उसके बाद हो गया हाइब्रिड ऑयल। यह मिनरल और सिंथेटिक ऑयल का मिश्रण होता है। मिनरल ऑयल नेचुरल होते हैं, सिंथेटिक ऑयल केमिकलाइज होते हैं और जो हाइब्रिड ऑयल होता है दोनों का मिश्रण होता है। हाइब्रिड ऑयल उच्च तापमान पर बेहतर प्रदर्शन करता है और फिनाइल कॉन्सेंट्रेट के गुणों को संवेदनशील बनाए रखता है। इसका इस्तेमाल उन फिनाइल उत्पादों में किया जाता है जिन्हें विशेष तरह के स्थायित्व की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे फिनाइल प्रोडक्ट लॉन्ग टाइम वाले जिसमें फ्रेगरेंस काफ़ी अच्छी चले, वहाँ पे हाइब्रिड का उपयोग किया जाता है क्योंकि यहाँ पे इसकी स्टेबलाइजिंग दी जाती है, इसकी पावर को लंबे समय तक रखना पड़ता है, इसके लिए वहाँ पे हाइब्रिड का उपयोग किया जाता है। अब मिनरल ऑयल में कौन से प्रकार के आते हैं, सिंथेटिक ऑयल कौन से प्रकार के आते हैं, इसके बाद हो गया वाटर सोल्यूबल कटिंग ऑयल कौन से प्रकार के आते हैं और हाइब्रिड ऑयल कौन से प्रकार के आते हैं। ये चारों कटिंग ऑयल के ही प्रकार है, मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मिनरल ऑयल में हो गया मोबिल कट 102, इसके बाद हो गया कैस्टर ऑयल, इसके बाद हो गया वेल्वोलाइन कटिंग ऑयल, इसके बाद हो गया शेल। ये चारों मिनरल में आते हैं। इसके बाद हो गया हमारा सिंथेटिक ऑयल, इसमें भी कैस्टर ऑयल आ रहा है, मोबिल आ रहा है। इसके बाद हो गया ब्लेजर और वेल्वोलाइन। यहाँ पे 3 तो हमारे मिनरल ऑयल के ही से है, बस सिर्फ शेल की जगह पे ब्लेजर है। और वाटर सोल्यूबल कटिंग ऑयल में सिमकूल, जिसको सिम्पेरियल 100 भी कहा जाता है, मास्टर केमिकल जिसको ट्रिम माइक्रोसोल कहा जाता है, और कैस्टर ऑयल। ये हो गया हमारा वाटर सोल्यूबल में। इसके बाद हो गया हाइब्रिड ऑयल, इसमें शेल, वेल्वोलाइन, कैस्टर ऑयल और मोबिल DTE 26 इतने शामिल होते हैं। अब सवाल ये है कि फिनाइल कॉन्सेंट्रेट बनाना है तो इसमें कौन सा कटिंग ऑयल का उपयोग किया जाए। तो सिंपल यहाँ पे चारों टाइप के कटिंग ऑयल में कैस्टर ऑयल कॉमन है। अब कैस्टर ऑयल का उपयोग कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। मात्रा आपको खुद ही डिसाइड करनी है अगर आप खुद से वर्क कर रहे हो, क्योंकि मैं सजेशन जो लोग मेरे पास ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं उनको कंसल्टेंसी देता हूँ। मात्रा अगर आप खुद से निर्धारित करना चाहते हो तो मच बेटर है। अगर आपको मात्रा भी साथ में चाहिए तो आपको मेरा कंसल्टेंसी प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे कटिंग ऑयल के बारे में इतनी डिटेल मेरे ख्याल से इनफ है। अगर आपको कटिंग ऑयल सेलेक्ट करना है तो कौन सा आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अगर आपको फिनाइल कॉन्सेंट्रेट बनाना है तो आप सिंथेटिक कटिंग ऑयल पे या फिर मिनरल ऑयल की जगह पे या फिर कोई भी कटिंग ऑयल के तौर पे आप कैस्टर ऑयल का उपयोग कर सकते हो। यह आसानी से मार्केट में मिल जाता है। ये वीडियो खास इसीलिए था क्योंकि कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होता था कि कटिंग ऑयल होता क्या है।
तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताने का प्रयास किया है कि कटिंग ऑयल क्या होता है और कितने प्रकार के कटिंग ऑयल होते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा, फिर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप मुझे दिए नंबर पर संपर्क कर दीजिएगा। धन्यवाद।